नमस्कार दोस्तों, केसीएन हेडलाइंस धर्म जागरण विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिला रहे हैं आचार्य कौशल तिवारी जी से। नमस्कार आचार्य जी। आज बहुत विशेष प्रसंग हमने लिया है। देखिए, विश्व भर में श्रीमद् भागवत कथा का विशेष महत्व है। आज हम आपसे एक बहुत आवश्यक प्रश्न पूछ रहे हैं। ये भागवत जो शब्द है, इस शब्द का क्या अर्थ है? बहुत सुंदर प्रश्न किया भाई आपने। आए सर्वप्रथम भगवान के लिए कुछ वंदना हम अर्पित करते हैं। तत्पश्चात जैसी उनकी इच्छा होगी, उनके आशीर्वाद के अनुसार हम लोग अपने कथा की ओर हम लोग प्रस्थान करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोले भागवत भगवान की जय। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उपस्थित श्रोतावृंद, भक्तानुरागी बंधुओं एवं भक्ति रूपी माताओं एवं बहनों, हम सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहेंगे केसीएम के जो ऑडिटर हैं, हेड हैं जी का, जो कि इस प्रकार के सत्संग का आयोजन करते रहते हैं। एक दिन पहले भी इस प्रकार का सत्संग चर्चा कुछ क्षणों के लिए एक दिन किया था। हम इनको धन्यवाद देने चले। जैसा ने प्रश्न किया हमसे, देखिए, भागवत शब्द जो है, अब ये तो सप्ताह तो है नहीं, 7 दिन की कथा तो है नहीं, इसलिए हम बहुत नीचे नहीं जा पाएंगे। हम कुछ दूर से ही हम उसको लेंगे। भागवत रचनाकार ने, वेद व्यास जी ने भागवत के रचना के समय, भागवत रचना कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, ये सब प्रसंग आप सुनेंगे जब सप्ताह का कार्यक्रम होगा। आज हमने प्रश्न लिया है सिर्फ भागवत शब्द का अर्थ क्या होता है। तो वेद व्यास जी लिखते हैं, भाति सर्वेषु शास्त्रेषु गीयते नारदादिभिः
वदन्ति तृषलोकेषु तरन्ति भवसागरम्। भक्तों, भागवत शब्द में 4 अक्षर भा ग व त। हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने इन भागवत शब्द पर अनेक अर्थ किए, जिसको यदि आज भागवत शब्द पे बोला जाए, कहा जाए, तो 7 दिन की कथा सिर्फ भागवत शब्द पर की जा सकती है। इतने इसके अर्थ किए गए हैं, बनाए गए हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनक आदि 88,000 ऋषि एकत्र हैं और उनमें प्रधान जो दिव्य ज्ञान के परिपक्वता जिनके अंदर भरी हुई है, जो परिपूर्ण है, अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले हैं, सूत जी महाराज। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज को सुंदर पाद प्रक्षालन करके व्यासपीठ पर आसीन कराया और प्रश्न किया। कहा, महाराज कृपा करके आप यह बतलाएं, काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। यह जो काल रूपी ग्राह आ रहा है, यह जो काल का समय आ रहा है, इसे बचने का आपने क्या उपाय किया है? देखिए, भगवान ने इस समय, जैसा कि आज से ही माघ का सुंदर मास प्रारंभ हो गया। अब माघ महीने में हम लोग गंगा स्नान करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ अनुष्ठान जप होम आदि करते हैं और हमारे शास्त्रों में इनका विधान भी बताया गया है। तो कौन सी गंगा? भगवान ने 2 गंगा की उत्पत्ति की है। एक गंगा की उत्पत्ति तो उन्होंने अपने चरण कमल से उत्पन्न किया, जिनका नाम हमने रखा भागीरथी गंगा। एक गंगा की उत्पत्ति उन्होंने अपने मुंह से किया, जिनको हम भागवती गंगा कह सकते हैं, कहते हैं। अब देखिए, दोनों गंगा में अंतर क्या है? मानस में बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पा मुनि गंगा
जग पावनी। मां पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से पूछा, भगवान आप कथा रूपी गंगा में हमको दिव्य स्नान कराइए। और भगवान भोलेनाथ ने मां पार्वती को सुंदर दिव्य स्नान कराया। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, सुनते हैं। हमको उस प्रसंग की ओर नहीं चलना है, हमको आना है अपनी गंगा की ओर। तो भक्तों, हम कह रहे थे कि भगवान ने दो गंगा की उत्पत्ति की, एक अपने पाद कमल से और दूसरी गंगा की उत्पत्ति अपने मुख कमल से। अब दोनों गंगा में हम स्नान करते हैं, दोनों स्नान का हमको दिव्य फल मिलता है, लेकिन दोनों गंगा में अंतर क्या है? कुछ अंतर है। अंतर देखें, जो पाद कमल से जिन गंगा जी की उत्पत्ति हुई, जिनको हम भागीरथी गंगा कहते हैं, इस समय माघ का सुंदर मास प्रारंभ हो चुका है। यत्र तत्र से भक्तगण एकत्र होते हैं सुंदर प्रयाग क्षेत्र में त्रिवेणी संगम पर, और 1 महीना दिव्य स्नान करते हैं और खूब तपस्या करते हैं। उस गंगा में स्नान करने का और इस गंगा में स्नान करने में दोनों में अंतर क्या है? पहला अंतर ये कि जो भागीरथी गंगा है, उस गंगा में आपको चलकर जाना पड़ेगा। वहां गोते लगाने पड़ेंगे आपको जा करके। वो काशी हो, प्रयाग हो, कोई भी क्षेत्र हो, जहां भी हिमालय हो, और आप जाएंगे, स्नान करेंगे, तब आपको स्नान का फल मिलेगा। अच्छा, यहाँ एक अंतर और भी, गंगा जी का इतना महत्व है कि गंगा में स्नान करने का तो फल है ही। हमारे ऋषियों महर्षियों ने कहा, गंगा गंगा चयो ब्रूयात्। जो गंगा गंगा 400 कोस के दूर से यदि गंगा गंगा आपने उच्चारण किया मात्र, तो गंगा जी का स्नान का यह फल है कि आपको गंगा स्नान का फल सिर्फ गंगा नाम लेने से आपको प्राप्त हो गया। और यदि आप जाके गंगा जी में गोते लगाते हैं तो वहां का फल क्या हो सकता है, आप समझ सकते हैं। हमारे ऋषियों ने तो गंगा लहरी, गंगाष्टकम, बड़े सुंदर सुंदर स्तोत्रों की रचना की। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौलि बिहारिणी विमले मम मति रास्ताम तव पद कमले। बड़ा सुंदर स्तोत्र हम लोग गाते हैं, समय मिलता है तो। ये तो भागीरथी गंगा का फल हो गया। अब यह भागवती गंगा का क्या फल है, इसमें अंतर क्या है? अच्छा, एक बात और, एक अंतर देखिए, भागीरथी गंगा में यदि आप स्नान करेंगे तो आपको उस गंगा में संभल संभल के कदम रखना पड़ेगा, संभल संभल के पांव रखने पड़ेंगे। ऐसा ना हो कि आप कहीं चले जाएं और ज़्यादा गहरे जल में चले जाएं तो फिर सीताराम सीताराम कहना पड़ेगा बाद में। लेकिन यदि आप इस भागवती गंगा में आप गोते लगाते हैं तो यहां तो महाराज श्री ने कहा कि आप चाहे जितने अंदर चले जाएं, जितने ही अंदर आप जाएंगे, जितने गहरे जल में जाएंगे, उतना ही अंदर, उतना ही आनंद आपको मिलेगा।
और यह गंगा ऐसी है कि आपको आपके नगर में, आपको आपके गांव में, आपको आपके घर में जा जाके यह गंगा स्नान करा सकती है। और भागीरथी गंगा, वहां तक आपको जाना पड़ेगा, वो आपके पास नहीं आएंगी। तो हम कह रहे थे कि हम लोग भागवत रूपी, सत्संग रूपी गंगा में हम लोग कुछ क्षणों के लिए हम लोग चलते हैं, प्रस्थान करते हैं। शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया सूत जी महाराज से, काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। सूत जी महाराज, यह जो काल रूपी समय आ रहा है, काल रूपी ग्रास जो आ रहा है, सभी जीवों को डसने के लिए, ग्रसित करने के लिए, उनसे मुक्त होने का आप कोई उपाय करें। क्यों? आप तो गुरुदेव हैं, हाँ? और मानसकार लिखते हैं, गुरु बिन भव निधि तरईन कोई, गुरु बिनु भव निधि तरईन कोई, जो बिरंची शंकर सम होई, जो बिरंच। साधारण लोग नहीं, मानसकार कहते हैं जो बिरंची शंकर, बिरंची माने ब्रह्मा, शंकर माने भगवान शिव, यानी ब्रह्मा जी को भी और भगवान भोलेनाथ को भी, जो त्रिलोकी के नाथ हैं, वे भी आए मृत्युलोक में, तो उनको भी गुरु बनाना पड़े। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जव बिरंदी शंकर सम होई। आप गुरुदेव हैं, और यदि आपका आशीर्वाद मिलेगा, यदि आपकी कृपा हो जाएगी, तो जो भी कलयुग के प्राणी हैं, वे आपके कृपा रूपी नाव से भवसागर को पार कर जाएंगे। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम, प्रक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि लोक शुभम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम। ऋषियों ने कहा, गुरुदेव, चिंतामणि और कल्प वृक्ष, ये दोनों ऐसे दिव्य हैं जो स्वर्गलोक में देवताओं के यहाँ रहते हैं, मृत्युलोक में किसी के पास नहीं मिलेंगे। ये दोनों भी यदि मिल जाएं, इनसे यदि आप बोलें कि हमको फला स्थान पे जाना है, हमको मान लीजिए गंगा सागर जाना है, गंगा सागर आपको पहुंचा देंगे। हमको दूध पीना है, दुग्ध पान करा देंगे। यानी सांसारिक जितने भी वस्तुएं हैं, आप चाहें तो इनसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि ये दोनों चाहें, और यदि आप चाहें कि हम इन दोनों के द्वारा हम
ईश्वर की प्राप्ति कर लें, भगवान की प्राप्ति कर लेंगे, तो ये संभव नहीं है। ये कहेंगे कि हम जो आपकी खाद्य सामग्री है हम उसको तो दे सकते हैं, सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति हम करा सकते हैं, लेकिन गोविंद की प्राप्ति, भागवत की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति हम आपको नहीं करा सकते, हमारे बस में नहीं है। तो हम लोग फिर से आते हैं, भाति सर्वेषु शास्त्रेषु गीयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागरम्। सज्जनों, भागवत शब्द के अर्थ कई ऋषियों ने अपने अपने प्रकार से इन्होंने अर्थ किया। कहते हैं भाति सर्वेषु शास्त्रेषु, भागवत की रचना जिस समय वेद व्यास महाराज जी ने की, तो भागवत जी को लेकर के गए भगवान नारायण के पास। कहा प्रभु, यह एक ग्रंथ की रचना हमने किया और हम चाहते हैं कि इस ग्रंथ के ऊपर आपका वरद हस्त हो जाए, आपका आशीर्वाद मिल जाए। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान का आशीर्वाद जब मिल गया तो बगल में माँ लक्ष्मी जी भी उनकी सेवा में बैठी हुई थी। वेद व्यास महाराज जी ने कहा, माँ हम चाहते हैं कि आपका भी आशीर्वाद मिल जाए। लक्ष्मी जी ने कहा, आप ये बतलाइए यह क्या है। वेद व्यास जी ने कहा कि यह भागवत है, इसमें भगवान के गुण का, भगवान के कथा का, भगवान के आविर्भाव का, प्रादुर्भाव का हमने वर्णन किया है। लक्ष्मी जी ने कहा, तो भगवान का आपने वर्णन किया तो आप भगवान से आशीर्वाद मांगो, हमारा तो कुछ है नहीं इसमें। वेद व्यास जी भी तो भगवान के एक अंशावतार थे। वेद व्यास जी ने कहा, नहीं माता, ऐसा नहीं है। भगवत्या प्रोक्तम स भागवतम, माँ भगवती ने जो कहा वो भागवत है, आपका भी इसमें नाम है, ऐसा नहीं है। पहले वेद व्यास महाराज ने कहा भगवान से, भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, जो भगवान ने कहा वही भागवत है। और फिर कुछ क्षणों परांत ही मां से कहते हैं भगवत्या प्रोक्तम, जो भगवती ने कहा, देवी ने कहा वो भागवत है। माता ने कहा, देखो वेद व्यास जी, ये हमको जबरदस्ती वाला नाम नहीं चाहिए, सुस्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से मेरा नाम होगा तभी हम इनको आशीर्वाद देंगे। तो अभी तक वेद व्यास महाराज ने इनका नाम रखा था भागवत। बाद में वेद व्यास महाराज ने भागवत के पहले कुछ शब्दों को और संकलित किया, इनका नाम किया श्रीमद् भागवत। श्री माने लक्ष्मी और भागवत लक्ष्मी और नारायण
भगवान को, लक्ष्मी को, दोनों को साथ में युगल जोड़ी को प्रणाम करते हुए तब भागवत शब्द निष्पन्न हुआ। अब भागवत तो हो गया। अब भागवत मतलब भगवता प्रोक्तम यदि भागवतम, भगवत्या प्रोक्तम यदि भागवतम। जो भगवान ने कहा वह भागवत है, और जो भगवती लक्ष्मी जी ने कहा वह भागवत है। सूत जी कहते हैं, भाति सर्वेषु शास्त्रेषु, ऋषियों, यह जो भागवत की रचना वेद व्यास महाराज जी ने की, भाति भ मतलब सर्वेषु शास्त्रेषु, व्याकरण के द्वारा यहाँ सर्वेषु बहुवचन का प्रयोग किया गया। सर्वेषु शास्त्रेषु, जो सभी शास्त्रों में, शास्त्रेषु गीयते नारदादिभिः, भाति मतलब भाति सर्वेषु शास्त्रेषु, जो सभी शास्त्रों में, हाँ? और गीयते, ग शब्द का अर्थ क्या हुआ? गीयते, गीयते शब्द का अर्थ होता है गायन करना, गाना। नारद आदि भी, नारद आदि ऋषियों ने जिनका गान किया, गायन किया। गीयते नारद आदि भी, और तर शब्द का अर्थ हुआ तरन्ति भवसागरम, जिसको श्रवण मात्र से, जिसके नाम लेने मात्र से, जिसके स्मरण मात्र से लोग भव सागर से तर जाते हैं, उनकी मुक्ति होती है, उनको कहते हैं भागवत। भाति से सर्वेषु शास्त्रेषु, हाँ, ग से गीयते नारदादिभिः, व से वदंती, जो तीनों लोकों में गाया गया हो, बोला जाता हो, वदंती। तर से तरंती भव सागरम। एक ऋषि ने कहा, नहीं नहीं, ये तो है ही है, एक इसका अर्थ और निकलेगा। कहा क्या? कहा भगवता प्रोक्तम, भगवता प्रोक्तम का अर्थ सिर्फ भगवान ने कहा नहीं होगा। कहा फिर, कहा भगवता प्रोक्तम यस्मिन् सह तद भागवतम। भगवान ने कहा जिनके लिए, जिनको, वह भागवत है। तो कहा भगवान ने किसके लिए क्या क्या कहा? अब वो सब आगे प्रसंग में हम श्रवण करेंगे, इसके लिए प्रसंग लंबा हो जाएगा। तो हम लोग इतना ही समझते हैं भागवत शब्द का अर्थ। एक किसी कवि ने बड़ी सुंदर रचना की, भाके कहेते कट जात पाप जीवन के, ग के कहेते गिरि गुमान गल जात हैं, व के कहेते विष्णु दूतन ते वर्ण होत, त के कहेते भव सागर तरि जातु हैं। बहुत सुंदर। इसलिए कहा भाति सर्वेषु शास्त्रेषु गीयते नारदादिभिः, वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति
भव सागरम। इसको कहते हैं भगवता प्रोक्तम स यस्मिन् सह तद भागवतम। भागवत शब्द को देखें, यह भागवत आज की भागवत नहीं है। आप समझें कि वेद व्यास महाराज ने रचना किया, ऐसा नहीं है। इनके पहले भी भगवान कहते हैं चतुश्लोकी भागवत में, अहमेवाश्वमेवाग्रे नानम यः सद सत्परम पश्चादहम यदे तच्च सुष्मेत। अहमेवास्मेवाग्र नानम यः सत् सत्परम पश्चादहम यदे तच्च सुष्मेत सोष्म्यहम्। मैं इसके पहले भी था, सृष्टि के पहले भी मैं ही था, और सृष्टि भी मैं ही हूँ, और सृष्टि में जो कुछ हो रहा है वह भी मैं ही हूँ। भगवान ने चतुश्लोकी भागवत सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। नारायण, नारायण से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा जी की जब उत्पत्ति हुई नारायण के द्वारा, पहले तो जल ही जल था चारों तरफ, यहां कुछ भी था नहीं। नारद जी चारों तरफ देखने लगे, कुछ दिखाई नहीं दिया। उसी समय उनका नाम चतुर्मुख ब्रह्मा हो गया। चारों तरफ देखा उन्होंने, इसलिए उनके पास चार मुख हो गए। तभी से चतुरानंद कहे जाने लगे। आनंद माने मुख। चतुरानंद, पंचानंद, षडानंद, दशानंद, एक आनंद हम लोग पढ़ते हैं। तो ब्रह्मा जी को दो शब्द सुनाई दिया, तप तप तप। व्याकरण में शब्द आते हैं, जो व्याकरण के ज्ञानी होंगे, संस्कृत व्याकरण का जिन्हें ज्ञान होगा, जो अध्ययन किए होंगे, वो जानेंगे, समझेंगे। ब्रह्मा जी को दो शब्द सुनाई दिया, तप तप, अर्थात आप तप करो, तप करो। ब्रह्मा जी ने कई हजार वर्षों तक तपस्या किया। तत्पश्चात नारायण के सम्मुख उपस्थित हुए, प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश करते हैं। भाति सर्वेषु शास्त्रेषु गीयते नारदादिभिः। इसी भागवत का उपदेश ब्रह्मा जी को भगवान ने किया, और वही भागवत ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को दिया। वही चतुश्लोकी भागवत नारद जी आते हैं और श्री वेद व्यास जी महाराज को समर्पित करते हैं, और उस चतुश्लोकी भागवत से आज हम लोग 18,000 श्लोकों में हम लोग जानते हैं। सभी भक्तों के लिए यह भागवत उपस्थित है। तो भगवान ने जो दो गंगा की उत्पत्ति की, एक भागीरथी गंगा, एक भागवती गंगा, तो हमने दोनों गंगा का अर्थ बताया। दोनों गंगा में स्नान करने का परिणाम क्या होगा, महत्व क्या होगा, देखें। वेद में आता है, ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जदवैश्यः पद्भ्याङ्गुं शूद्रो अजायत। ब्राह्मणों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? कहते हैं ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्, ब्रह्मा जी के मुख से। तो
पाँव की अपेक्षा तो मुख सुंदर है, उनका अधिकार ज़्यादा है। यद्यपि भगवान के चरण कमल, पाद कमल, नख कमल, मुख कमल, नेत्र कमल, भगवान के सारे कमल ही कमल हैं कहे जाते हैं, फिर भी मुख कमल की अधिकता है। मुख कमल भाई आज भी लोग कहते हैं कि स्वाहा और सुधा दो ऋषियों की दो पत्नियां हुई। स्वाहा नाम की जो पत्नी हुई वो अग्नि को दी गई, सुधा नाम की जो पत्नी हुई वो पितरों को दी गई। जो हम लोग स्वाहा सुधा हम लोग समय समय पे करते रहते हैं। यज्ञ में स्वाहा और पितृ यज्ञ में सुधा का प्रयोग आचार्य लोग ब्राह्मण लोग करते हैं। तो कहते हैं कि जो ब्राह्मणों की उत्पत्ति जो मुख से हुई और भागवती गंगा की भी उत्पत्ति मुख से हुई, तो मुख रूपी जो गंगा है, भागवती गंगा जो है, मां ने प्रश्न क्या किया, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। गंगा यह कथा नहीं, यह गंगा है। और गंगा का अर्थ क्या होता है, गंगा आती है तो क्या होता है, सकल लोक जग पावनी गंगा, सबको पावन कर देती हैं, पवित्र कर देती हैं। इस प्रकार से भागवत शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, किए गए हैं, बताए जाते हैं भक्तों। यदि हम लोग भागवत पर ही चर्चा करें तो सप्ताह बीत जाएगा, भागवत शब्द पर ही पूरी कथा हो सकती है। और अंत में ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज आप यह बतलाएं कि कलयुग के प्राणियों को यह जो काल रूपी ग्राह ग्रसने के लिए आ रहा है, इससे भक्तगण कैसे मुक्ति पाएंगे, आपने क्या उपाय किया है। कलौ कीरेण भाषितम, गुरुदेव आपके पास तो अथाह ज्ञान है, हजारों सूर्य के समान आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश उतरा हुआ है, कृपा करके आप बतलाएं कि कलयुग के प्राणियों के लिए, भक्तों के लिए, यद्यपि यह भागवत सिर्फ कलयुग के लिए नहीं बनाई गई, यह तो भागवत अनादिकाल से है। हमने पहले कहा कि यह नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद जी से वेद व्यास जी, वेद व्यास जी से सुखदेव जी के बाद हमारे आपके सामने यह गंगा उपस्थित हुई है। अंत में सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों यह जो सत्संग रूपी गंगा है, अंत में वेद व्यास जी ने इतना सब कुछ लिखा, अंत में क्या लिखा जानते हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। भगवान का नाम, भगवान का लीला, भगवान का गुण, लीला, नाम, धाम, ये भगवान के चारों दिव्य हैं। भगवान का आप नाम ले लीजिए, भगवान का गुणगान कीजिए,
भगवान की लीला का स्मरण कीजिए, भगवान के धाम में आप निवास कीजिए। तो चारों में सर्वप्रथम सबसे अधिकता किसकी है? मानस में गोस्वामी बाबा ने स्पष्ट कर दिया, रामन सकहि नाम गुण गाय। भगवान से भी बढ़कर भगवान का नाम। इधर सूत जी महाराज ने उत्तर दिया, ऋषियों, कलौ केशव कीर्तनात्, कलयुग में कलयुग वासियों के लिए, कलयुग के प्राणियों के लिए भगवान नारायण का कीर्तन ही उनका उद्धार कर सकता है, करेगा। जो कोई भी भक्त इस भागवती गंगा में स्नान करेगा, भगवान के लीला में, भगवान के नाम में, भगवान के धाम में जो भी गोता लगाएगा, उसका भगवान अवश्य ही कल्याण करेंगे। इसलिए अंत में एक बार फिर से कहेंगे, भाति सर्वेषु शास्त्रेषु गीयते नारदादिभिः। भा माने भक्ति, ग माने ज्ञान, ब माने वैराग्य और त माने त्याग। तो आप देखेंगे गोपियों के प्रसंग में गोपियों ने भगवान से कहा, हम आपकी भक्त हैं। अच्छा, भक्त और भात में बहुत अंतर नहीं है। मानस में बाबा ने क्या लिखा, भागी तुरत दधियोतन ओदन लपटाई। भगवान कहाँ भागे? क्या लेकर? दधि ओदन लपटाई। दधि माने दही, ओदन माने चावल, भात। भात और दही का लेपन किया भगवान, और वहां से भगवान प्रस्थान किए। काकभूषुंडी के प्रसंग में आपको आता है, वही प्रसंग यहां भी है। भक्त में और भात में बहुत अंतर नहीं है। और देखा जाए ये दोनों बनते कैसे हैं, भक्त कैसे बनता है और भात कैसे बनता है, दोनों को आप देख ले। भैया, भक्त बनने के लिए भगवान राम जी ने नवधा भक्ति का उपदेश दिया मां शबरी को। प्रथम भगति संतान कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। नवधा भक्ति का उपदेश दिया। हम वहां नहीं जाएंगे, प्रसंग बहुत लंबा हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह हुआ, भक्त को भी कई स्थानों से गुजरना होता है। भक्त का कार्य इतना आसान नहीं होता कि आप समझिए बस। लेकिन भक्त ऐसे नहीं हुआ करते थे। भक्त को बनने में और भात बनने में कई परिणामों से गुजरना होता है। इसलिए आज के प्रसंग को हम यही संपन्न करते हैं। 2 क्षण हरि नाम संकीर्तन। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय हो।